नमस्ते भाई। आज मैं बात करूंगा उस सच्चाई की जो सब आपसे छुपाते हैं और क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और समझ लेना। सबसे जरूरी है समझना। अब स्टार्ट कर लेते हैं। मॉक टेस्ट की मैं बात करूंगा आज भाई। मॉक टेस्ट की जो काली सच्चाई है वो आपके सामने रखूंगा और आप समझना फिर उस चीज को कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं। देखो, जब भी कोई पेपर अलाइन होता है, चाहे जिस मर्जी पेपर का हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी पेपर हो, वैसे ही मॉक टेस्ट की सीरीज और फालतू की ये कोई अपने प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई अलग से दे रहा है, कोई लाइव करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो इसमें होती है ना, वो होती है कि आप रैंडमली कोई भी मॉक टेस्ट उठा के लगा रहे हैं, चाहे वो उसकी रेलिवेंसी है या नहीं है। मैं एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम तो नहीं लूंगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम होता है, रेलवे वाले बच्चे बता देंगे। उसका एग्जाम था पिछले साल का, ठीक है। और मैं उसके मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहा था। बहुत सारे बच्चे अपने से रेलवे के भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने देखा वो जो मॉक टेस्ट का पैटर्न था ना, और जो एक्चुअल पेपर आया, दिन रात का फर्क था भाई, दिन रात का। मैं ये मान सकता हूं कि थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन उस मॉक टेस्ट में और जो एक्चुअल पेपर आया, दिन रात का फर्क था। उन्होंने इतना टिपिकल वो मॉक टेस्ट बना दिया, इतना डिफिकल्ट बना दिया, और एक्चुअल में पेपर बहुत आसान आया था। ऐसा कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो रेलवे का ग्रेड 3 का एग्जाम है, तो उसी हिसाब से आना चाहिए था। और यही अब हो रहा है, ठीक है। हर कोई मॉक टेस्ट को, अभी भी सीजीएल 2025 से पहले जब मॉक टेस्ट लगाने आने की सीरीज स्टार्ट हुई थी, एक दूसरे की होड़ लगी थी सब में। वो मास्टर कह रहा है जी हमारा मॉक टेस्ट लगा लो, हमारा इससे बढ़िया है, वो उससे डिफिकल्ट बना रहा है, वो उससे डिफिकल्ट बना रहा है। देखो, सिलेक्शन किसका कब होता है, ये मॉक टेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये पहली बात तो आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है कि आपने सिलेबस कितना कवर कर लिया है। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपने दिया, ठीक है, आपने ये देखा भाई मेरे वोकैबुलरी में 2 क्वेश्चन गलत हो गए। आपको वोकैबुलरी पे काम करने की जरूरत है। अगर आपका कोई मैथ का कोई कंसेप्ट छूट गया, ज्योमेट्री का कोई कंसेप्ट छूट गया, तो आपको ज्योमेट्री के कंसेप्ट पे काम करने की जरूरत है। आपको ये नहीं देखना है। मैं देखता हूं बहुत सारे भाई हैं अपने ऐसे, लाइव मॉक टेस्ट दिया जी, हमारे लाइव मॉक टेस्ट में अच्छी रैंक आ गई। अरे पेपर में रैंक लेके आओ ना, मॉक टेस्ट के रैंक लाने से सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। उसमें से आधी तो फर्जी एंट्री होती है हर जगह। और एक दूसरी बात जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जिससे बचना है आपको, वो है लाइव मॉक टेस्ट या मॉक टेस्ट की सीरीज देखना। देखता हूं बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे मॉक टेस्ट की सीरीज चलाते हैं कि आज हम ये वाला मॉक टेस्ट देंगे, आज वो वाला मॉक टेस्ट देंगे। और उनमें से कई तो ऐसे हैं जो पूरा दिन भर मॉक टेस्ट ही लगाते हैं, एक एक दिन में 5-5 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है, बच्चा देख भी रहा है उन्हें। आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है भाई, ठीक है। वो मॉक टेस्ट सोल्व कर रहा है, उससे आपका कोई फायदा, पर्सनल बेनिफिट नहीं हो जाएगा। मैं ये तो मान सकता हूं कि कोई क्वेश्चन जैसे आपने सेम मॉक टेस्ट लगाया, वो आपसे नहीं बना, तो आपने वो देख लिया कि उसने किस हिसाब से सोल्व किया है। ये मत भूलो कि आप अपना जो टाइम उधर दे रहे हो मॉक टेस्ट को, अरे उतने में आप अपने आप को एनालाइज करो ना। आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, उसको, उस मॉक टेस्ट को आप खुद से एनालाइज करो कि मेरे को कहां मिस्टेक हुई है, कहां नहीं। हर किसी का मॉक टेस्ट सोल्व करने का तरीका अलग होता है। मैं अपने टाइम में सबसे पहले इंग्लिश को टारगेट करता था, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मैथ मेरा थोड़ा हल्का था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि आप भी इंग्लिश से ही स्टार्ट करें। आप देखें ना, आपका कौन सा पोर्शन ज्यादा स्ट्रोंग है, किस पोर्शन पे आपकी कमांड अच्छी है, और जहां पे आप लैग करते हो उसको पीछे रखो, सबसे लास्ट में रखो। मॉक टेस्ट और एक तो मॉक टेस्ट के स्कोर को बच्चे बिल्कुल दिल से लगा लेते हैं। किसी के कम नंबर आ गए ना लाइव मॉक टेस्ट में, सोचते हैं यार इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है, हमारी तो रैंक बहुत पीछे है। अरे भाई ऐसे लोग देखे मैंने, और मैं खुद की बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने स्टेनो, सीपीओ का प्रीलिम्स और सीजीएल प्रीलिम्स इकट्ठे निकाल दिए थे तीनों, 2022-23 की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम पे तो मैं ये बता रहा हूं कि इतना टाइम ही नहीं था कि मैं मॉक टेस्ट पे स्विच कर पाऊं। ऐसे ही चले गया था मैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट हमेशा जब ही लगाने हैं, और लगाने भी उसी बच्चे को हैं जिस बच्चे का सिलेबस ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीट है। वो आए मॉक टेस्ट पे, वो नहीं कि जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। आप क्या सोचते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो आपकी उस हिसाब से एक्यूरेसी बैठ पाएगी ना, आपके नंबर आएंगे, फिर आप डिमोटिवेट होते हैं। आपको ये नहीं करना है। टारगेट करें सिलेबस, और मॉक टेस्ट हमेशा ही बाद की प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले आपके पीवाईक्यू होते हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले कल भी बता रहा था एक वीडियो में, और आज फिर से बता रहा हूं, जो एडिक्विटी पैटर्न है ना, उसको पकड़ पाना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल सा हो गया है। कोई कितना भी मॉक टेस्ट कुछ भी बना ले। अब ये तो कर सकते हैं कि 20-30% थोड़ा बहुत मैच कर जाए, क्योंकि वो तो सिलेबस का पार्ट है ना, वो तो करेगा ही। लेकिन जो पैटर्न एडिक्विटी ने पूछा है ना, जिस बेसिस पे पैटर्न पूछा हो, मैंने कल डिकोड किया है पूरा। कल आपको वीडियो मिल जाएगी कि उसने किस पैटर्न पे पूछा है, और जो उसने पैटर्न पूछा है ना, वो आप पकड़ नहीं सकते हैं, उसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो, जैसे रेलवे का हिसाब किताब है, रेलवे का भी छोड़ो, आप टीसीएस का ले लो। टीसीएस का फिक्स पैटर्न था, वहां पे वो हमेशा से ही पीवाईक्यू पे काम करता हुआ आ रहा है। और मैं यही बोलता हूं हमेशा ही कि आपको पहले पीवाईक्यू को टारगेट करना है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे या किसी के भी प्लेटफॉर्म पे स्विच करना, ठीक है। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू पे आपकी कमांड नहीं है, आप भाग रहे नए मॉक टेस्ट के पीछे, उससे हो क्या जाएगा आप मुझे बता दें। क्या वो जो पेपर बना रहे हैं मॉक टेस्ट वाली कंपनी है, जितनी भी एडटेक कंपनी है, क्या वो एडिक्विटी का वेंडर है या कोई वो टीसीएस का वेंडर है जो वो डिसाइड कर लेंगे कि किस हिसाब से पेपर में आएगा, किस हिसाब से नहीं। बहुत सारे बच्चे देखता हूं मैं जी, मॉक टेस्ट में हमारे बहुत बढ़िया स्कोर आ गया, स्टेटस लगा लेंगे। अरे भाई, आपका स्टेटस लगाने से हो क्या जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप निकलो यहां से। आप जब लगाना, स्टेटस लगाने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता चल जाएगी आप सिलेक्ट हो गए। बिना बात की बातें मत करो, ये अपना जो असली चीज है ना वो फोकस करो, टारगेट करो, पहले पीवाईक्यू निपटाएं, उसके बाद आप किसी भी मॉक टेस्ट पे जाएं। और मॉक टेस्ट भी जब भी लगाना है जब आप सिलेबस आपका कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। आखिरी का जो 20 से 25 दिन होते हैं वो होता है असली मॉक टेस्ट का टाइम। मैं देखता हूं बच्चे रेगुलर देख रहे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज, कोई ये मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहा है, कोई वो। और सबसे बड़ी बात है कि करते ही जा रहे हैं, एक एक दिन में 4-4 5-5 वाले मॉक टेस्ट वाले भी हैं भाई। उनका तो काम है यूट्यूब पे वो करना, वो बच्चे देख रहे हैं उसको। अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करें, फालतू के चक्कर में घुसने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको जो भी वीडियो या जो भी कंटेंट आप तक पहुंच रहा है ना, आपके बहुत काम का वीडियो, मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं। जो भी मेरी बातें समझ गया ना अच्छे से, उसको ना तो टाइम लगेगा इस पेपर को निकालने के लिए, चाहे जो मर्जी पेपर हो, और ना आप अपना इधर उधर टाइम खराब करेंगे, ठीक है। फालतू की मैं देखता हूं कोई ये स्ट्रेटेजी है मॉक टेस्ट की, ये अलग सीरीज और वो, इनमें नहीं घुसना है। अपनी तैयारी करो, अपने आप पे काम करो जितना ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक वीडियो दी थी रीजनिंग की, अभी ग्रुप डी की कल सबसे पहले दिन आई है, आंसर की उसकी एक रीजनिंग की वीडियो दी थी, आप जाके देख लो, चैनल पे पड़ी हुई है, ओपन चैलेंज है। आप पीवाईक्यू का जो भी ग्रुप डी का एनालिसिस है, रीजनिंग के सेट लगा लेना। और एक मेरी वो वीडियो पड़ी हुई है रीजनिंग की, उसमें मैंने बेसिकली आपको अप्रोच सिखाई थी कि कैसे आपको पेपर को टैकल करना है। जितने भी क्वेश्चन कराए ना, उसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में उसने पूछे हैं। अब मैंने 2-3 वोकैबुलरी की वीडियो दी थी, उससे भी क्वेश्चन एमटीएस में पूछे हैं। तो भाई आप तक जो चीजें पूछ रही हैं बहुत रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे पहुंचती हैं, आपको कुछ भी हवा में नहीं बताया जाता है। उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, आपके काम आएगी। और कल ही मैं एडिक्विटी का जो पैटर्न है लेटेस्ट, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, कल आपको मैं उसकी वीडियो दे दूंगा, ठीक है। उसमें बताऊंगा आपको किस हिसाब से, आपको डिकोड मैंने पूरा कर लिया है कि किस हिसाब से उसने पेपर को पूछा है, ठीक है भाई। पढ़ते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल से जुड़ जाएं जितने भी भाई हैं अपने।